अपने सामने खाना कबा को देखते वो नम आंखों से मुस्करा रही थी। वो दुनिया के उन खुशकिस्मत तरीन लोगों में से थी जिसे अल्लाह ने अपने घर की जियारत नसीब की। उम्रा की अदायगी के बाद वो होटल के रूम में पहुंची, शौक दीदार ऐसा कि तबीयत सैर न हो रही थी। खिड़की में खड़ी वो अल्लाह के घर का नज़ारा करती रही, फिर आके बिस्तर पर बैठ गई। माजी इसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। वो क्या थी? फैशन की दिलदादा, नमाज रोज़ों से कोसों दूर भागने वाली माँ उसे नमाज पढ़ने की तलकीन करती तो वो चढ़ जाती। जवानी का नशा सर चढ़कर बोल रहा था, कुछ दौलत का गुरूर था। वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से मगन थी। एक दिन यूं ही बैठे बैठे इसकी फैमिली ने घूमने का प्रोग्राम बनाया और जगह इंतखाब मरी ठहरा। जब वो लोग मरी पहुंच चुके तो वो फ्रेश होकर चहलकदमी करते पार्क में आ गई। ये जगह उसके लिए नई न थी और फिर यहीं से इसकी जिंदगी बदलने का आगाज हुआ। वो नजरें घुमाती पार्क का जायजा ले रही थी कि एक जगह नजर जिम कर रह गई। सांवली रंगत, चेहरे पे संत सजी हुई शलवार टखनों से ऊपर बांधे वो एक बच्चे को लिए सैर कर रहा था। वो कोई हसन का शहजादा न था, लेकिन हसन तो देखने वाले की आंख में होता है। वो इसी लम्हे इस पर अपना दिल हार बैठी। वो फिर इसका दीदार करने रोज पार्क आने लगी। इसे देखते रहना इसका पसंदीदा मशगला था। उनके जाने में 2 दिन बाकी थे। बिलाखिर दिल के हाथों मजबूर होके इसने अपना हाल दिल बयान के दिया। वो अब्दुर्रहमान था, रहमान का बंदा। उसने एक नज़र इस दिलनशी को देखा जो हसन के तमाम हथियारों से लैस थी और नजरें झुका ले खामोशी से आगे बढ़ गया। लेकिन इसने हिम्मत ना हारी, पर धुतकार इसका मुकद्दर थी। हाँ, वो ठुकरा दी गई थी। फिर इश्क का रोग लिए अपने घर लौट आई। इसने अपनी सारी मसरूफियात तर्क कर दी, जैसे हंसना मुस्कुराना तो वो भूल ही गई थी। घर वाले इसकी हालत से परेशान थे, इसकी दिलजुई करते, लेकिन इस पर कोई असर होता ना देखकर पीछे हट गए। इसकी तड़प में मजीद इजाफा हुआ तो वो उठी, वुजू किया और जाए नमाज पर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू रवां थे, दिल मलाल की अथाह गहराइयों में डूबता जा रहा था। उसने अपने रब को याद किया भी तो अपने मकसद के लिए। इस दुनिया के पीछे वो अपने रब को भला बैठी थी। हिचकियों से इसका वजूद लरज रहा था। दुआ के लिए हाथ उठाए तो लब फड़फड़ा के रह गए। वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रूदी। फिर 5 वक्त की नमाज इसका मामूल बन गई। अब तो वो तहज्जुद भाई पढ़ने लगी थी। इसके दिल को सुकून मिल गया था। अब उसे अब्दुर्रहमान की नहीं रब की चाह थी। वो पर्दा करने लगी थी, हर वो काम तर्क कर दिया जो अल्लाह को नापसंद था। घर में उसकी शादी का शोर उठा तो उसने अपना फैसला अल्लाह के बाद अपने माँ बाप पर छोड़ दिया। बस उसे अपने रब को राजी रखना था। हजला अरूसी में जब इसने अपने शौहर को देखा तो वो कोई और नहीं, वही अब्दुर्रहमान था जो इस दिल का मकीन था। उसने अपना आप अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तो ये कैसे मुमकिन न था कि अल्लाह इस पर अपनी रहमत न करता। आज वो खाना कबा में अपने शौहर का हाथ थामे खड़ी थी। इसने अपनी हकीकी मंजिल को पा लिया था। वो जान गई थी दुनिया एक सैराब है और आखिरत ही मंजिल। यूं इसने इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का खूबसूरत सफ़र तय किया।